स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अभी असली मंजिल पाना बाकी, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोड़ना आसमान बाकी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, गीत पूर्वांचल के राप्ती नदी के तट पर बसे हुए शहर गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर, जिन्होंने इसकी आधारशिला अभी हमको लगता है विगत 6 महीने से जिस तरीके से तेजी से कई जिलों में अपना पांव बता रही है, स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता के द्वारा समाज में हलचल मचा दी है। और हमको लगता है कि समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, राजनीतिक हो, आपराधिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों में आपकी सराहनीय पहल है। और खास करके इसके जो प्रहरी हैं, हमारे SI न्यूज के संपादक शक्ति सिंह के निर्देशन में अब्दुल्ला भाई, जावेद भाई, राहुल सिंह, साक्षी, अन्य तमाम लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, जितने भी सम्मानित रिपोर्टर है, संवाददाता है, ब्यूरो प्रभारी है, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने लेखनी के द्वारा सभी बधाई के पात्र हैं। अभी कुछ ही दिन पहले SI न्यूज का जो रंगारंग कार्यक्रम संपादित किया गया था, उसमें आप लोग आए थे और गरिमामयी आप लोगों की उपस्थिति रही, आप लोगों ने देखा। तो आवश्यकता इस बात की हम लोगों को आज के समय जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, चाहे युवा हो, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे सम्मानित हो, मंच सबके लिए एक बराबर होता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक दैनिक जागरण का पत्रकार है या राष्ट्रीय सहारा का पत्रकार है, यूट्यूबर है या फेसबुक चलाता है या कोई छोटी पत्रकारिता करता है। सभी पत्रकार बंधु एक मंच पर जिस तरीके से आप लोग खड़े हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। बस आवश्यकता इस बात की कि हमें होश नहीं, जोश से काम लेना होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ भ्रांतियां आ जाती हैं, आपसी सामंजस्य गड़बड़ हो जाता है। उन विचारधाराओं को ऊपर रख करके हमें मिल करके काम करना होगा, क्योंकि वास्तव में अगर किसी एक पत्रकार भाई के ऊपर अगर मुसीबत आती है, अगर 20 लोग एक सहयोग के तौर पर आप खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे आदमी को बल मिलता है, हौसला मिलता है। इसी हौसले और जज्बे को हम आपको सलाह भी करते हैं। इसका जो कुछ और लाइनें मेरे पास है जो आज के इस कार्यक्रम में हौसले अगर बुलंद हो तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। हौसले अगर बुलंद हो तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी कहानियों की क्या मिसाल जो आपको हिला देंगे। ये हमारे जो युवा पत्रकार हैं उनके लिए संबोधित है कि कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कोई हिला नहीं सकता, के लिए आप चल रहे हैं, समाज में एक क्रांति फैला रहे हैं, लोगों की आवाज को, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उनकी चीजों को दिखा रहे हैं। हौसले अगर बुलंद हो तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी कहानियों की क्या मिसाल जो आपको हिला देंगे। जो थककर बैठ जाते हैं मंजिल से पहले, आप और हम बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को झुका देंगे। कभी कभी कुछ त्रुटियां हो जाती हम लोगों को भी, ऐसा नहीं कि हम लोग भी आपको देखते हैं। क्या इसमें जितने भी युवा बैठे हैं, हम लोग भी, जैसे मैं पेशे से मेरा अध्यापक है, मैं विगत 35 वर्षों से अध्यापक का काम कर रहा हूँ, तो हम लोग तमाम बारीकियों को बच्चों से भी सीखते हैं। एक सच्चा पत्रकार वही माना जाता है जो अपने युवा पत्रकारों से भी सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि उनके पास जो काबिलियत होती हम लोगों के पास नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जो पुरानी परिपाटी है उसी का निर्वहन करते हैं, लेकिन जो युवा पत्रकार हैं, जितने मोबाइल में फंक्शन होते हैं हम लोग केवल ये जानते हैं कि लाल से आप होता है और हरे से पास होती है, 2-4 फंक्शन हम जानते हैं। लेकिन तमाम ऐसे युवा बच्चे इसमें बैठे हुए हैं जो सारे फंक्शन को अच्छे ढंग से क्रिएट कर लेते हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और खास करके जो हमारे शक्ति सिंह इसके सौजन्य से, देखिए बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं और इनकी पर्सनालिटी को लेकर के काफी कुछ, अगर समाज में इस तरह की भ्रांतियां हैं तो कतई इसको न पालें। ये काफी मिलनसार है। मैं दिल से इनको मैं छोटा भाई मानता हूँ, और जहाँ मेरी मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती, समय समय पर मैं इनको निर्देशन भी देता रहता हूँ। कभी भी ऐसा 10 बजे रात में, 10 बजे 11 बजे हमको जब आवश्यकता पड़ती हम भी फोन कर लेते हैं, इनको आवश्यकता पड़ती हम भी फोन कर लेते हैं। तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए। और राष्ट्रीय महासचिव के श्रीवास्तव भैया और
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे शक्ति शंकर भैया, ज्योति टीवी के डायरेक्टर महेश श्रीवास्तव भैया, विधान केंद्रीय के संपादक कबीर आलम जी, क्राइम सच न्यूज के संपादक अहमद अजीज जी, द खबर वाला के पत्रकार जो है निहाल सिंह जी, टीवी न्यूज के संपादक मोहम्मद सालिम सिद्दीकी जी, न्यूज दस्तक के संपादक गणेश शंकर त्रिपाठी जी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर इनसे हम धन्यवाद देते हैं। और भारतीय पत्रकार महासंघ एक बड़ा संगठन के रूप में तैयार होने जा रहा है और इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जितने लोग पत्रकार भाई हैं, जो लोग जुड़े हैं, तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं हम चाहेंगे वो भी हमसे जुड़े हैं और हमारे पत्रकार महासंघ को, इस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि ये संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं कहता हमारे में तीन ताकत में अकेले नहीं संगठन को बढ़ा सकता जब तक आपका साथ हमारे साथ नहीं होगा। तो आपका साथ हमारे साथ होना ये संगठन के लिए बहुत जरूरी है। संगठन तभी विकासशील हो पाएगा, विकास कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। और इसमें हम सभी अपने पत्रकार भाइयों से एक विशेष विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपस में आप लोग एकता बना के रखें एक दूसरे के प्रति। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग एक दूसरे के प्रति हमेशा तैयार रहें, संगठन के प्रति तैयार रहें, एकता बना के आपस में रखें। जरूरत पड़ने पर कहीं सभी लोग समय पर इकट्ठित हों और समय का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। एक साथ पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग चैनल पे हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी सच सब एक है। इसी क्रम में इस वक्त हमारे साथ में है SI न्यूज चैनल के पत्रकार जावेद खान और राहुल मिश्रा, जो SI न्यूज चैनल में मंडल प्रभारी के पद पे नियुक्त किए जाएंगे अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा हमारे एक और पत्रकार है जो करंट में एक पत्रकार से ये मंडल प्रभारी के पद पे नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन वो SI न्यूज के माध्यम से नहीं होंगे, क्योंकि आज से 4 साल पहले जब हमने SI न्यूज की नींव रखा था, उस वक्त हमने एक और रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो था BNA के नाम से, जिसका पूरा नाम था भारतीय न्यूज एजेंसी, जिसका काम सिर्फ था समाचार को साझा करना एक दूसरे चैनल के माध्यम से। जैसे आप सभी लोग ANI का नाम आपने सुना होगा, PTI का नाम आपने सुना होगा, उसी तरीके से आज से 4 साल पहले हमारा BNA का भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसका कार्यभार आज से अभी से मोहम्मद अब्दुल्ला जी, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको इसका दायित्व दिया जाएगा ताकि BNA के काम को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो इसी काम में मैं फिर से एक बार सुनील भैया को इन्वाइट करूंगा संचालन के लिए कि एक बार वो आए और हमारे जो पत्रकार हैं उनको एक एक करके उनके सम्मान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए उनको एक तरह से अपनी जो रणनीति है वो समझाएं चलती है और एक साथ सारे पत्रकार भाइयों को एक साथ रहना वो सिखाता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो मैं इस संगठन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतना है कि एकता में ताकत है और एकता में सबको रहना चाहिए। धन्यवाद सभी लोगों का, सभी पत्रकार बंधुओं का। तो परिवार है पत्रकार परिवार, उसमें एकता बहुत जरूरी है। जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि किसी संगठन का विस्तार तभी हो सकता है जब खुद उस संगठन में एकता हो। तो मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ SI न्यूज के डायरेक्टर साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब मैं बुलाना चाहूँगा निहाल सिंह को, जो कि आते हैं खबर वाला न्यूज से। आइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जैसा भैया ने बताया है कि पत्रकारिता में रहना है तो जरूर समय से किसी के लिए बहुत ही
एक लोग जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी अच्छाई बहुत अच्छी है कि वो समय से पहुँचते हैं। शायद सब लोग जानने वाली इसके बारे में बातचीत हो रही है, सबकी मुस्कान बता रही कि वो है कौन, लेकिन ये अच्छाई उसमें सबसे ज्यादा है कि वो समय से किसी के लिए पहुँचते हैं। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि इस संगठन में आप खड़ा कर रहे हैं कि जो लोगों को मदद दे, पत्रकारों को मदद दे, क्योंकि संगठन बहुत ज़्यादा है, इस समय आपको भी जानकारी होगी। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको संगठन का विस्तार और संगठन की अलग पहचान बनानी है तो उसमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अब ये अलग क्या है, जो आपके बीच में हो या फिर जो आपके संगठन के मुख्य उसमें हो, मेंबर हो, उनसे जरूर आइए। आपके संगठन में तभी होगा जब तक उसकी जड़ नहीं मजबूत होगी। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जरूर एक बार अपने जड़ को मजबूत कर लीजिएगा। बाकी सहयोग के लिए हम सभी आपके साथ खड़े हैं, और जो यहाँ बैठे हैं मुझे उम्मीद करते हैं सभी लोग साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि उन संगठनों के से जुड़ने से बेहतर है कि हम जिन्हें करीब से जान रहे हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं, उनसे जुड़िए। क्योंकि संगठन जो दिल्ली से, लखनऊ से या फिर प्रदेश के अन्य जिलों से संचालित हो रहे हैं, उससे अच्छा ऐसे संगठनों से जुड़िए जो आपके स्थानीय हो और आपके जानने वाले लोगों के बीच रहता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता के देश पर आपका अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि हमारे भैया ने बताया कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी पत्रकार भाइयों को एक साथ रहना चाहिए। कभी भी किसी को कहीं भी कोई आवश्यकता पड़े तो एक साथ हम लोग पहुँचे वहाँ पर, ताकि संगठन जब मजबूत रहेगा तभी हमारे काम आगे आते हैं। दोनों से लेते रहते हैं तो सब मानते हैं कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन वास्तव में जो इस बैठक यहाँ पर आज आयोजित की गई है, काफी समय से आप लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, माफी चाहते हैं। तो जिस कार्यक्रम और जिस विचारधारा को लेकर के ये बैठक रखी गई है, जिसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ शक्ति भाई को आकर के आज की बैठक का प्रयोजन क्या है, इसके उचित दिशा निर्देश क्या है, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, भविष्य में क्या योजनाएं हैं, इसको व्यक्त करें सर। आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारे स्वदेशी परिवार में आज हिस्सा बने हैं। उसी के साथ साथ सुनील भाई त्रिपाठी भैया जिन्होंने इतना शानदार संचालन किया है, उसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो ये बैठक रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा SI न्यूज चैनल यहाँ का लोकल न्यूज चैनल है, लेकिन इसी लोकल न्यूज चैनल को हम धीरे धीरे जो है नेशनल की तरफ आगे कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अपने अपने पत्रकारों को जो है बनाए जा रहे हैं। उसी क्रम में बनाते हुए इस वक्त हमारे पास में उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के अलावा लखनऊ के अलावा गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर, बस्ती, इन सब जगहों पे अभी तक हमारे पत्रकार हो चुके हैं। राज्यों की अगर हम बात करें तो यूपी के अलावा महाराष्ट्र के अकोला जिला में भी हमारे पत्रकार हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में भी हमारे पत्रकार हैं और बिहार के सिवान में हमारे पत्रकार हैं। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे पत्रकार काम कर रहे हैं। उसी क्षण में जो हमारे गोरखपुर के पूर्व पत्रकार जावेद खान और अब थोड़ा सा सामने आ गए हमारे सारे फोटोग्राफर भाई जो है, थोड़ा सा जावेद भाई मन पर मुस्कुरा रहे हैं। समझ आती है, याद आती है, दिल में समा जाती है और लहरें आती है वक्त बेवक्त, लेकिन आपकी आदेश माल्यार्पण और पट्टा बनाया जा रहा है और फिर जो है फूलों का गुलदस्ता हमारे सुनील पांडे के द्वारा प्रदान किया जा रहा है और साथ में ID कार्ड भी होगा सर। ID कार्ड, इस कार्य की गरिमा और इसकी स्वच्छता, पारदर्शिता बनाए रखने का हम लोग प्रयास करेंगे सर। बधाई की बात है, आप देख रहे होंगे चमचमाता हुआ मेडल जो चेहरे पर जो लालिमा है वो इस कारण था लेटाने का। और उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद शक्ति सिंह साहब का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आप लोग के बड़े भाई भी हैं सुनील पांडे जी का। बस इतना ही कहेंगे SI न्यूज़ को ऑल द बेस्ट। बस पैशन जो है और जो पैशन है वो इससे हम सब एक हैं। और मुझे अभी आज जो पत्रकार संघ के बारे में पता चला, मतलब मैं अभी नाम भी भूल जा रहा हूँ, मैं नाम से किसी को नहीं जानता हूँ, बस देश और कम दिनों में SI न्यूज़ ने बहुत ही तरक्की किया है और हमें
सब पत्रकार भाइयों से ये गुजारिश है कि आपस में प्रेम बना के रहे। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि बातें ही बात में हंगामा मचा देते हैं और सबनम को भी लोग तेजाब बना देते हैं। हम जो पत्रकार भाई हैं, चाहे वो छोटी मीडिया हो चाहे बड़ी मीडिया, सब एक बराबर है, ठीक है। तो मिलजुल के अगर हम लोग काम करते हैं तो ये जान रहे कि पहाड़ पे चढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा हमको। तो आप लोग से ही निवेदन है कि मिलजुल के काम कीजिए और कामयाबी अपने आप कदम चुनेगी। धन्यवाद। कदम बढ़ा लिया और हम भी फेसबुक पर या तमाम इस तरह के चैनलों में देख रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं कि आप लोगों ने गाजीपुर, आजमगढ़, तमाम जगहों पर आपने पत्रकारों को नियुक्त कर दिया। अभी हमको लगता है कि विगत 6 महीने पहले की बात है, गोरखपुर में इसकी आधारशिला रखी गई। लेकिन जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज के समाज के लिए या हम लोगों के लिए भी एक नसीहत है। टफ काम नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा जोश और होश दोनों कायम रखना होगा। समाज की सच्ची गतिविधियों को सरकार के सामने आईने की तरह ला करके रखना होगा। हमें कापी और पेस्ट से भी बचना होगा। तमाम ऐसे पत्रकार हैं कि कहीं से कुछ न्यूज सर्कुलेट हो जाती है तो उसमें श्री लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। इन बातों को ही हमें अमल करना होगा। कापी पेस्ट को कम से कम, पत्रकारिता हमारी स्वच्छ होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, लेखनी हमारी मजबूत होनी चाहिए कि कौन सी थीम है। कहीं भंडारे का प्रोग्राम हो रहा है, कहीं गोष्ठी हो रही है, कहीं बीजेपी का या सपा का कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उसकी थीम, कहीं आप अगर बाइक लेते हैं तो उस मंच की थीम को कभी कभी कुछ भ्रांतियां आ जाती है, लेकिन वास्तव में सभी पत्रकार एक मंच पर एक हैं। हम एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।